अच्छा देखो, गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देखो। अच्छा ये है पेज नंबर 45, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डेल्टा जी का वैल्यू दिया है, दो रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, PbO2 प्लस Pb, PbO2 प्लस Pb2PbO, और इसमें फ्री एनर्जी क्या दिया है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मींस व्हाट, नेगेटिव, फ्री एनर्जी नेगेटिव। और सेकंड रिएक्शन क्या दिया है, SnO2 प्लस Sn, प्रोडक्ट क्या है 2SnO, और इसका फ्री एनर्जी भी क्या है, इसका फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, मोर देन जीरो दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। और यहां पर फाइंड आउट करना है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड एंड टिन। ये क्या है, लेड और ये क्या है, टिन। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मींस मोस्ट विजिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या है, फ्री एनर्जी नेगेटिव, और यहां पर फ्री एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। तो कल बताए थे हम, फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव होगा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या है, ये रिएक्शन फास्ट है। और ये क्या है, पॉजिटिव मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा, स्लो रिएक्शन। तो ये फास्ट रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन। और हम बताए थे अगर ये प्रोसेस फास्ट है, फॉरवर्ड में जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है, और रिएक्टर क्या है, अनस्टेबल। रिएक्शन किधर प्रोसीड करता है, जिस तरफ क्या है, स्टेबिलिटी है, इधर स्टेबिलिटी है, इसीलिए इधर मूव कर रहा है। और स्लो प्रोसेस का मतलब प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल, और रिएक्टर क्या है, स्टेबल। तो ये पता चल गया, ये पहले बताए थे, पहले का कॉन्सेप्ट है। तो ये रिएक्शन फास्ट है, दैट इज फॉरवर्ड में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल। और ये रिएक्शन स्लो है, मतलब फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, किधर जाएगा, बैकवर्ड में। बैकवर्ड में स्टेबिलिटी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2, तो टिन का चार्ज क्या है, +2, और यहां ऑक्सीजन का चार्ज -2, लेड का चार्ज क्या है, +2। रेडॉक्स में बताए थे कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। और यहां ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2, -2 × 2 -4, तो लेड का चार्ज क्या होगा, +4। सिमिलरली यहां भी क्या आएगा, +4। अब मुझे बताओ लेड का स्टेबल चार्ज कौन सा है, +4 स्टेबल कि +2, +2 स्टेबल। और टिन का कौन सा चार्ज स्टेबल, +2 कि +4, +4 स्टेबल। और इसका रीजन भी बताए थे, क्या रीजन था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां पर था, लेड में, इसीलिए उसका स्टेबल चार्ज क्या था, +2। और टिन पे क्या है, मिनिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट्स व्हाई +4। तो पता चल गया मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट लेड और टिन, ये दोनों का क्या है, लेड का स्टेबल चार्ज क्या है, +2, और टिन का स्टेबल चार्ज क्या है, +4। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा डी। देखो ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है, लेड +2 टिन +4। बस ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 9, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है the work done during the expansion of a gas from 4 decimeter cube to 6 decimeter cube against a constant pressure of 3 atmosphere is। तो क्या दिया है यहां पर, एक्सपांशन। तो बताओ एक्सपांशन के लिए वर्क डन क्या था, फॉर एक्सपांशन, एक्सपांशन के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या था, -P डेल्टा V। प्रीवियस क्लास में बताए थे, नेगेटिव साइन होगा। ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस, गैस खुद वर्क कर रहा है, तो उसका एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, वर्क डन का साइन नेगेटिव। फर्दर वी कैन राइट P V2 - V1, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हो गया वर्क डन। अब देखो गिवन वैल्यू क्या है, प्रेशर का वैल्यू कितना दिया है, 3 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम का वैल्यू क्या है, फाइनल वॉल्यूम 6, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है 4, और यूनिट क्या है, डेसीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा ये, -3 एटमॉस्फेयर इनटू 2 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगा -6 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा वैल्यू। फर्दर वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब और लीटर क्या होता है, सेम होता है। तो ये डेसीमीटर क्यूब के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं,
लीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर। फर्दर क्वेश्चन में देखो गिवन है लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करने का फैक्टर क्या दिया है? फैक्टर दिया है 101.32, बस ये हो गया जूल। ये क्वेश्चन में दिया है लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करने का ये फैक्टर है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली -608 जूल। ये हो गया आंसर। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन होगा बी। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? ये पेज नंबर क्या है? 46। क्वेश्चन नंबर 10 at 27 degree Celsius delta S is 20 calorie per degree and delta H for it is -10 kilocalorie. Delta G for the reaction will be. तो delta S given, delta G given, delta H find out करना है। तो बताओ डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे रिलेटेड था? कल बताए थे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये था हम लोग का गिब्स रिलेशन। तो यहां पर गिवन डेटा क्या है? यहां पर आपको फाइंड आउट क्या करना है? डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ये क्वांटिटी को ढला है, क्लास हो गया। अब डेल्टा जी का वैल्यू क्या दिया है? ओ सॉरी, डेल्टा जी फाइंड आउट करना है। यहां पर डेल्टा एच नहीं, डेल्टा जी फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या दिया है? डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू देखो गिवन है। डेल्टा एस कितना दिया है? 20 कैलोरी पर डिग्री और डेल्टा एच क्या है? -10 किलो कैलोरी। अब मुझे बताओ किलो फैक्टर क्या था? किलो फैक्टर था 1000। तो ये हो गया 10,000 कैलोरी। किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट किया क्योंकि ये कैलोरी में है। तो ये हो गया -10,000 कैलोरी। ये निकल गया डेल्टा एच, डेल्टा एच। अब ये डेल्टा एस और डेल्टा एच का वैल्यू यहां पुट करो। तो डेल्टा एच क्या हो गया? डेल्टा एच -10,000 ये हो गया डेल्टा एच। अब टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया है? टेम्परेचर का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। लेकिन टेम्परेचर क्या है? केल्विन स्केल में हम लोग को पुट करना है। कैपिटल टी क्या होता है? केल्विन स्केल टेम्परेचर, केल्विन स्केल। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करना है? 273। तो ये हो गया 300 केल्विन। बस ये टी का वैल्यू यहां पुट करो 300 और डेल्टा एस का वैल्यू ऑलरेडी पता चल गया कितना है? 20। बस इसको सॉल्व करने से आ जाएगा -10,000 -6000 कैलोरी। कैलोरी तो ओवरऑल में क्या आएगा? कैलोरी आएगा, कैलोरी में आएगा वैल्यू। तो ये क्या हो गया? -16,000 कैलोरी। फर्दर इसको अगर छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -16,000 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से डिवाइड करने से फिर से ये क्या हो जाएगा? किलो कैलोरी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 16 किलो कैलोरी। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन होगा डी। डी होगा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? एक रिएक्शन दिया है हाफ x2 प्लस 3/2y2 रिवर्सिबल xy3। ये रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में। xy3 और इसका एंथैल्पी चेंज गिवन है। एंथैल्पी कितना दिया है? एंथैल्पी चेंज दिया है -30 किलो जूल। -30 किलो जूल, -30 किलो जूल। अब देखो यहां पर, और इसका एंट्रोपी भी गिवन है। एंट्रोपी गिवन है। एंट्रोपी गिवन है। x2 का एंट्रोपी दिया है, y2 का एंट्रोपी गिवन है, xy3 का भी एंट्रोपी गिवन है और रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्या है? 60, 40 एंड क्या है? 50 और यूनिट क्या है सबका? जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल मतलब ये जितना भी वैल्यू है पर मोल के लिए है। पर मोल मींस, पर मोल का मतलब क्या है? फॉर 1 मोल। 1 मोल का वैल्यू है ये सब। मोल इनवर्स पर मोल दैट इज फॉर 1 मोल। तो 1 मोल का वैल्यू है ये, मतलब ये जितना भी वैल्यू है 1 मोल के लिए है। अब
अब मुझे बताओ H2 कितना मोल है यहाँ पर, 1 मोल के हाफ मोल, तो 1 मोल के लिए वैल्यू कितना है 60, तो हाफ मोल के लिए वैल्यू क्या होगा, हाफ इंटू 60, दैट इज वैल्यू क्या हो जाएगा 30, ये हो गया एंट्रोपी का वैल्यू। 1 मोल का वैल्यू 60, तो हाफ मोल का वैल्यू क्या होगा 30। सिमिलरली 1 मोल Y2 का वैल्यू 40, तो 3/2 के लिए कितना होगा 3/2 into 40, दैट इज 240, कैंसिल करो 20, 20 into 3 क्या है 60, और यहाँ पर कितना मोल है 1 मोल है, तो यहाँ भी 1 मोल है, तो ये वैल्यू सेम ही रहेगा 50 ही रहेगा, क्योंकि 1 मोल ही है यहाँ पर और 1 मोल का ही वैल्यू है ये। तो ये क्या हो गया एंट्रोपी का वैल्यू, ये क्या हो गया इनिशियल एंट्रोपी, और ये क्या हो गया फाइनल एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू कितना है 50 और इनिशियल वैल्यू क्या है 30 प्लस 60, एनर्जी क्या है एडिटिव है, इसलिए दोनों ऐड हो गए, तो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 50 माइनस 90, दैट इज माइनस 40, क्या आ जाएगा यूनिट किलो जूल, सॉरी किलो जूल बोल रहा है जूल, ये सब वैल्यू जूल में था ना, तो जूल में आएगा आंसर। ये निकल गया मेरा डेल्टा एस, डेल्टा एस, डेल्टा एस। अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है आपको, कब एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। तो जो भी है डेल्टा एस तो आपको मिल गया, डेल्टा एस आपको मिल गया, ये मिल गया आपको डेल्टा एस, एंड ऑलरेडी वी नो दैट डेल्टा एस इक्वल टू दिस, डेल्टा एस पता है, डेल्टा एस पता है। अच्छा 30 किलो जूल को जूल करेंगे तो क्या होगा 30 into 1000, तो ये हो जाएगा जूल, किलो फैक्टर क्या है 1000, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 30,000 जूल। तो जो भी है दोनों ही जूल सेम यूनिट में लाया है हमने, डेल्टा एस पता है, डेल्टा एस पता है। अब टेम्परेचर निकालना है कब एट इक्विलिब्रियम, तो बताओ इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था, एट इक्विलिब्रियम कल बताए थे हम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बताए थे कल, क्या था वो बीच वाला कंडीशन क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है 0, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या था डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या था पॉजिटिव, और इक्विलिब्रियम के लिए क्या था 0। फॉर द डेल्टा जी को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू 0। ये था ना गिब्स रिलेशन, ये वाला रिलेशन कल बताए थे, डेल्टा जी इक्वल टू क्या है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला रिलेशन अप्लाई किया, डेल्टा जी को रिप्लेस करके ये वैल्यू पुट किया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये निकल गया इक्विलिब्रियम का कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ये आएगा। अब बताओ यहां से टी डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एच होगा, बस अब यहां पर वैल्यू पुट करो, तो ये कब आएगा जब कंडीशन इक्विलिब्रियम होगा। अब बताओ यहां पर टी क्या होगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, अब डेल्टा एच का वैल्यू कितना उधर है माइनस 30,000, और डेल्टा एस का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है माइनस 40, बस इतना क्या हो जाएगा केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में आएगा यहाँ पर, क्योंकि यूनिट में पार केल्विन था इसलिए केल्विन में आएगा। फिर इसको कैंसिल करके माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3000 by 4, दैट इज क्या आ जाएगा 750 केल्विन। कौन सा ऑप्शन में है ये, ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए। बस ये निकल गया टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन।